राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने संविधान के अंगीकरण के 75 साल पूरे होने के अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया है कि संविधान दिवस पर अपने सभी कार्यों में संवैधानिक नैतिकता के पालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सत्यनिष्ठा के साथ दोहराएं। राज्यपाल पटेल राज्य शासन द्वारा आयोजित संविधान प्रस्तावना के सामूहिक वाचन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राजनेताओं, अधिकारियों और नागरिकों को हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन में संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल श्री पटेल ने कार्यक्रम में सहभागी जनों को संविधान प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कराया। संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भोपाल में मंगलवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में मंगलवार शाम को संविधान दिवस पदयात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा शौर्य स्मारक से शाम 4 बजे प्रारंभ होकर बोर्ड ऑफिस स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद पुनः शौर्य स्मारक पर समाप्त हुई। इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता और आमजन यात्रा में शामिल हुए। संविधान दिवस पर भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना 2047 तक देश को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। उन्होंने कहा कि 2047 तक हमें पूरे देश के हर राज्य में अपना शासन चाहिए। जामवाल ने कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों के तोड़ो और राज करो फॉर्मूले को लेकर चल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी यूके यात्रा के दौरान लंदन में NRI समूह फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित रात्रि भोज कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर लंदन के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल समेत भारतीय प्रवासी भी मौजूद रहे। भारतीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज भारत एक बदलते दौर से गुजर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन दुनिया भर में सराहा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने विदेश दौरे के पहले दिन सोमवार को लंदन स्थित ब्रिटिश संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और प्रदेश में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सांसदों और भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में देशों से निवेश आकर्षित करने के प्रयासों की जानकारी दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य में व्याप्त खाद्य संकट को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की मोहन यादव सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों जगह भाजपा की सरकारें हैं, लेकिन किसान परेशान हैं। एक तरफ किसानों को पर्याप्त समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है, दूसरी ओर उन्हें समय पर खाद भी नहीं मिल रही है। खेती की लागत इतनी बढ़ा दी गई है कि किसानों को लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है। पटवारी ने कहा कि प्रदेश के किसान खाद लेने के लिए कई दिनों तक कतारों में खड़े हैं और पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। उधर राज्य के मुख्यमंत्री इस पर ध्यान देने की जगह 7 समुद्र पार तक लुत्फ उठा रहे हैं। कुनू नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता निर्वा ने शावकों को जन्म दिया है। कुनू में अब चीतों और शावकों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। कुनू में शावकों के जन्म की खबर सुनते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बधाई दी। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश सिंगापुर में चल रहे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का पहला मैच हार गए हैं। उन्हें मौजूदा चैंपियन डिंग लिरेन ने हराया। इस हार के बाद भारतीय स्टार 14 मैच तक चलने वाले मुकाबले में 0-1 से पिछड़ गए हैं। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि 2 एशियाई खिलाड़ी वर्ल्ड विजेता बनने के लिए एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती में मंगलवार सुबह भारतीय क्रिकेट टीम के 9 खिलाड़ी शामिल हुए। सभी ने नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन किए। इसके बाद चांदी द्वार के पास पहुंचकर भगवान का पूजन अर्चन किया और नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामनाएं कही। मंगलवार सुबह भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, आकाश सिंह, अभिषेक देसाई, ऋषभ चौहान, चिंतन गाजा, उमंग टांडेल, विशाल जायसवाल और भानु पनिया बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। किसानों और मजदूरों की मांगों को लेकर मंगलवार को सीटू के बैनर तले मजदूर किसान संयुक्त विरोध प्रदर्शन कलेक्टर कार्यालय पर किया गया। इस दौरान सीटू की राज्य सचिव PN वर्मा ने कहा कि किसान और मजदूर का लगातार शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में जो 3 किसान कानून लागू किए गए थे वे भले ही कहने के लिए वापस कर लिए गए हैं, बल्कि पिछले गेट से उद्योगपतियों को लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक मजदूर और किसानों को दबाने की नीतियां बदली नहीं जाएंगी, यह संघर्ष जारी रहेगा।